देखिए क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ये बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वहां से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लीजिए एक्स एक्सिस का एक पॉइंट हो गया O और एक्स एक्सिस का पॉइंट को हम क्या बोलेंगे x और 0, और अगर y एक्सिस का पॉइंट होता तो बोलते 0 और y, अगर y एक्सिस का पॉइंट होता तो बोलते 0 एंड y। ओके, और x एक्सिस का पॉइंट है तो x और 0, अगर कोई मतलब जैसे ऑन एक्सिस बात चल रही है तो वहां पर क्या होता है दूसरा वाला कोऑर्डिनेट अपने आप 0 हो जाता है, तो वो बनता क्या पूरा x 0 इस तरह से। तो जैसे y एक्सिस की बात चलेगा तो y y हो जाएगा और x क्या हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये y होता है हमारे पास। यहाँ पे O से O जो x एक्सिस है x 0 जिसके पॉइंट है वहां से A और B जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो पहले मैं O A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, O B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा और दोनों को बाद में जाके क्या कर दूंगा मैं इक्वेट कर दूंगा। तो उसी तरह से पहले मैंने ये लिया O पॉइंट लिया और A पॉइंट लिया, दोनों से मैंने क्या किया डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस लगा के इनका डिस्टेंस फाइंड किया। यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, और 25 क्या है ये -5 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 25। तो इस तरह से OA का डिस्टेंस निकला 29 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसी तरह से जैसे ये x और 0 हो गया -2 और 9, ये मेरे पास OB पॉइंट हो गया। OB का मैंने डिस्टेंस निकाला तो -2 मतलब x2 - x1 बोले तो -2 - एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से जब मैंने -2 और -x को यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया पूरा -2 पॉजिटिव 4 -2 -x तो प्लस 2x -x -2 तो प्लस 2x -x प्लस एक्स स्क्वायर तो प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया 4 + 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो 4 और 81 हो गया 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब जो OB का डिस्टेंस आया और जो मेरे पास OA का डिस्टेंस आया, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। जैसे ही मैंने डिस्टेंस को इक्वेट किया OA इक्वल OB, क्योंकि ऐसा मेरे पास गिवन है कि एक्स एक्सिस से जो A और B पॉइंट है वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो OA का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस क्या हुआ इक्वल हो गया। जैसे ये डिस्टेंस इक्वल हो गया तो मैंने रूट से रूट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का 29 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, तो इस तरह से जो ट्रांसपोज किया मैंने 85 को ट्रांसपोज किया तो 29 - 85 और -4 को यहां से ट्रांसपोज किया तो 4x के पास प्लस 4x आ गए। 4x आपके हो गए 8x और 29 में से 85 गए तो बचे आपके -56। तो -56 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो x का पॉइंट क्या आ गया -7। इस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या हो गया x का पॉइंट 7 रख दिया और y तो आपका 0 ही था, तो इस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना -7 और 0। सिंपल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस द पॉइंट 2 - 3 एंड 10 y इज 10। मतलब वो ये बोल रहा है कि आप y की जहां पर y के प्लेस की वैल्यू फाइंड करिए जबकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 हो। तो इट इज अ गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 - 3 एंड 10 एंड y इज 10। तो ये गिवन है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है। तो मैं क्या करूंगा इन दोनों के बीच में से डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा। डिस्टेंस तो गिवन है तो डिस्टेंस के प्लेस पे 10 कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो गिवन है मेरे पास। फिर मैंने वही x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल 10 कर दिया। 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस वही माइनस जो भी था ये y -3 होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आपका ये प्लस बन गया तो y + 3 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर क्या हो गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10। तो 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, y + 3 होल स्क्वायर इक्वल 10। तो अब आपने क्या किया ये रूट हटाया। जैसे ही रूट हटाया तो ये 10 के ऊपर क्या लग गया आपका स्क्वायर लग गया। जैसे ये रूट हटाया यहाँ से तो ये 10 के ऊपर क्या लग गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटा के हम रूट लगाते तो रूट हटा के हम क्या लगा सकते हैं इक्वल के उधर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10 100 - 64। 100 - 64 हमने किया तो कितना आ गया 100 - 64 किया तो हमने हमारे पास आ गया 36।
अब हम क्या करेंगे 36 का, क्योंकि y प्लस 3 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 स्क्वायर हटा तो इस पे रूट लग गया 36, रूट निकल के आया तो प्लस और माइनस में निकल के आएगा, तो y प्लस 3 इक्वल कितना हो गया, प्लस माइनस 6। तो एक बार पॉजिटिव में लेंगे मतलब y प्लस 3 इक्वल पॉजिटिव 6, और एक बार आप लोगे y प्लस 3 इक्वल नेगेटिव 6, तो y इक्वल 6 माइनस 3 हो जाएगा, दूसरा y इक्वल माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा, तो ये निकला y इक्वल 6 माइनस 3, y इक्वल माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। इस तरह से आपका ये दोनों वैल्यू y की हो जाएगी, आपकी ये 3 भी हो सकती है और ये माइनस 9 भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड माइनस 3 एंड 4। देखिए जो इसके पहले ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, इसलिए वो आपको होमवर्क में है, आप उसको करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बता रहे हैं कि जो एक्स वाई पॉइंट है उससे ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी सिंपल पॉइंट है और आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड होगा, अगर एक्स वाई तो आपका एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकाला तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ x2 माइनस x1 और y1 ये, x2 और y2 ये, सेकंड केस में x1 y1 ये और x2 y2 ये। इस तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको इस तरह से करने के बाद में मैंने रूट से रूट कैंसिल कर दिया, इनके स्क्वायर को सॉल्व कर लिया। स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था इनको कैंसिल कर लिया, और जो भी नंबर्स थे उनको ट्रांसपोज किए मैंने, x को x के पास पहुंचाया, y को y के पास पहुंचाया। ठीक है, तो ये इस तरह से 6x 12x माइनस 8 और 12y ये आपके हो गए प्लस y प्लस 4y इक्वल 20। तो इस तरह से आपका ये 4 इसमें से कॉमन निकालेंगे, मतलब पूरे इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 20, 4 3 12, और ये हो जाएगा 4 1 4 मतलब y। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस y, और ये पॉजिटिव 5 इधर आएंगे तो नेगेटिव 5 इक्वल 0। ये इस तरह से पूरी इक्वेशन हमारे सामने बन जाएगी। बेसिकली है कुछ नहीं, आपको बस ये यहाँ पर पहचाना है कि इक्वल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से इसके बीच में और इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और पूरा सॉल्व करना है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं था। आपको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो वो उस तरह से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं उसमें एक्स और वाई मिसिंग है और आपको डिस्टेंस गिवन है, तो आप दोनों के डिस्टेंस को निकाल के आप डिस्टेंस को इक्वेट करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका मोटा इसका पूरा था कि आप किस तरह से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है आपको। ओके।